चलिए कल के समय में किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है और अपना माइंडसेट क्या रखना है ना। बता दें सबसे पहले जो है बहुत बड़ा जो है सेलिंग आने वाला है, तो उस सेलिंग को हम लोग किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं। इतना बड़ा मोमेंटम आने के बाद भी एक सेलिंग आने का संकेत है, तो उसका रीजन क्या है ना, क्या ऑपरेशन का है या फिर ऑप्शन जिनका डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलिंग आ रहा है ना, उसका रीजन क्या, उसको भी हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं आज का जो है ट्रेड था और कल का जो एनालिसिस के अकॉर्डिंग किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना था और ट्रेड मिला कि नहीं मिला है ना। तो कल हम लोग जो है डिस्कस किए थे कि यहाँ से एक ट्रेंड इस तरीके से आ रहा है जो कि बुलिश फ्लैग ट्रेंड बना रहा है। अगर इसकी पर ब्रेकआउट करता है और अपना सेटअप एक्टिव होता है तो हम लोग बाइंग के से ट्रेड का प्लान करेंगे है ना। तो देखेंगे बहुत अच्छा यहाँ पर जो है यहाँ से ट्रेंड यहाँ इस तरीके से आ रहा था, बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बना था है ना, मोमेंटम दिया, फिर बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया और ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने का देखिए सबसे पहले देखेंगे इनसाइड कैंडल बनाया है ना, उसके बाद ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, इसी पिन पॉइंट पर आपका एंट्री था और यहाँ पे आपको ए वाला जो कैंडल था ये आपका स्टेबल था। लगभग यहाँ पर 3 रुपया 30 पैसा का जो है आपका स्टॉप लॉस था, 6 रुपये 60 पैसा का यहाँ पर आपका टारगेट था। आराम से यहाँ पर जो है अचीव हो गया, ठीक है। और सेकेंड ट्रेड बना था उसमें जो है स्टॉप लॉस चला गया। फिर मोमेंटम के साथ आपको जो ट्रेड करना रहता है, जैसे मार्केट आपको जो है जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में ज़्यादातर आपको ट्रेड का प्लान करना रहता है। इस पॉइंट पे जो हमने ट्रेड का प्लान किया था, यहाँ पर बुलिश सिग्नल स्टिक बना, यहाँ पर अपना एंट्री पॉइंट था, ये वाला अपना स्टॉप लॉस था और यहाँ पर जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस जो लगभग यहाँ पर जो है 8 रुपये का यहाँ पर टारगेट था है ना, 8 रुपये का टारगेट था, 4 रुपये का मेरा और स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ और जो है देखेंगे जाता जो है 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिला, लेकिन यहाँ पर 1:2 का रिस्क नहीं मिला। अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहते, जो कॉस्ट बिल लगाते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए जो अच्छा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखेंगे तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर जो है हो गया। 2 ट्रेड था, एक ट्रेड में जो है अपना स्टॉप लॉस गया और एक ट्रेड में जो है 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। तो मार्केट में देखेंगे कि आगे किस तरीके से अब ट्रेड का प्लान करना है ना। सबसे पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और डेली टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए सेलिंग आया, मोमेंटम दिया, सेलिंग आया, मोमेंटम दिया, ठीक है। तो मोमेंटम देने के बाद क्या हुआ कि इस ट्रेंड के पास गया तो हल्का से करेक्शन लिया, ठीक है। और सेम कंडीशन यहाँ पर भी हो रहा है, इसी ट्रेंड के पास गया है, पिन बार भी यहाँ पर बनाया है। आज का जो कैंडल स्टिक देखेंगे तो यहाँ पर जो है पिन बार बनाया है, यहाँ पे देखिए पिन बार बनाया हुआ, यहाँ से सेलिंग अपर के जरिए सेलिंग देखने को मिला है ना। बस हम लोग को ये चीज कन्फर्मेशन करना है कि इसके नीचे रेड कैंडल कुछ क्लोज करे इस तरीके से है ना, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेल के से ट्रेड का प्लान करेंगे। ये वाला मूव को हम लोग कैप्चर करेंगे बड़ा टाइम फ्रेम में है ना, या फिर यहीं पर अगर मार्केट खुलता है यहीं पर जाकर के इस को ब्रेक कर देता है फिर से पर कैसे मोमेंटम देखने को मिलेगा। मगर मार्केट जिधर चलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग को जो है चलना है, ठीक है। अब छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे, सिंपल से अपने जो है लॉजिक रखना है। यहाँ पर भी देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी एक करेक्शन यहाँ पर बता रहा है कि एक करेक्शन वेव यहाँ पर बाकी है। जैसे ही 720 के नीचे निकालता तो एक छोटा सा मूव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ से देखेंगे बड़ा टाइम फ्रेम में फिबोनाची लगा करके है ना, इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक तो लगभग आपको जो है जो आपका 50% का जो लेवल है वो है ए वाला एरिया 780 का है ना। यहाँ तक मार्केट आ सकता है, फिर यहाँ से यहाँ पर कैसे पलट सकता है जो कि पिछला स्विंग है को ब्रेक कर देगा। अगर यहाँ पर इस रेट आज का जो कैंडल है डे कैंडल उसके नीचे रेड कैंडल क्लोज करता है तो यहाँ तक मार्केट जरूर आएगा 780 तक का। फिर यहाँ से हम लोग रिवर्स ट्रेड प्लान करेंगे, यहाँ से मोमेंटम बहुत फास्ट मिलेगा और इस साइड को ब्रेक करेगा है ना। लेकिन उसके लिए जो है डे टाइम फ्रेम में यहाँ पर रेड कैंडल क्लोज करना चाहिए है ना। 780 का जो लेवल है नियर बाय बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कंडीशन यहाँ पर सेम बता रहा है ना कि यहाँ से देखेंगे तो मोमेंटम दिया, सेलिंग आया, फिर यहाँ से मोमेंटम दिया है इसी ट्रेंड के पास। यहाँ पर जा करके देखेंगे तो लगभग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ जब मार्केट निकला है ना, पिछला स्विंग लोग को रिस्पेक्ट दिया है ना। तो अगर इस स्विंग हाई को ब्रेक करके मार्केट जा रहा है, अगर इस स्विंग हाई को रिस्पेक्ट करता है, यहाँ पर ब्रेक नहीं करता, यहीं से घूम करके इस लोग को अगर ब्रेक कर देता है
तो यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर होगा, यहाँ से फिर सेलिंग देखने को मिलेगा, है ना। मतलब करेक्टर मिला जुल करके चेंज होगा, तो हम लोग सेलिंग कैसे ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है। हम आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे कि अपना लिए जो है ये वाला 720 का है, 714 का जो लेवल है, बहुत 814 का बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ पर जाकर के इस तरीके से यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है, तो यहाँ से फिर हम लोग बाइंग कैसे ट्रेड का प्लान करेंगे। या फिर यहाँ पर कंडीशन अगर सेम फॉलो करता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे पिछला स्विंग हाई यहाँ पर जो है बन रहा है, एक ये हो गया स्विंग हाई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए जाता है, नीचे से वेट डाउन करते हुए जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए स्विंग लो ब्रेक किया, उसी तरीके से करके नीचे के वेट डाउन करता है, तो हम सेलिंग कैसे ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पर आकर के इस तरीके से यहाँ पर कुछ चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर बनाता है, करेक्टर को चेंज करता है, पिछला स्विंग को रिस्पेक्ट देने लगता है, यहाँ पर स्विंग हाई बनाना स्टार्ट कर देता है, तो हम यहाँ पर बाइंग कैसे ट्रेड का प्लान करेंगे। सिंपल सी थ्योरी अपना यही रहेगा, ठीक है। अब देखेंगे अगर सेल के साइड हमको जो है जाना रहेगा तो क्या कंडीशन होगा, है ना। सेल के साइड का जाना रहेगा, यहाँ से सबसे पहले देखते हैं कि देखिए मोमेंटम जब आता है ना, मोमेंटम दिया तो उसके आधे से रिवर्स होगा या फिर उसके आसपास से रिवर्स होगा, है ना। तो आधे से रिवर्स हुआ नहीं, अब देखते हैं उसके आसपास क्या कंडीशन फुलफिल करता है ना। तो हो सकता है कि यहाँ से इस लेवल से, यहाँ से मोमेंटम दिया, वहाँ से यहाँ से जो है रिवर्स हो सकता है, या फिर यहाँ पर बेरिश प्राइस में आकर के नीचे से भी डाउन कर सकता है ना। सिंपल सी थ्योरी अपना यही रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं और अगर देखिए मार्केट कल इसी में अगर कल का गैप अप खुलता है ना, गैप अप खुलता है तो आपको एक चीज़ करना है कि इस सपोर्ट पे आने दो या फिर इस स्विंग को ब्रेक करने दो, उसके बाद आपको बड़ा मोमेंटम मिलेगा, उसके टेस्ट पे आपको जो है बैंक के सेट ट्रेड का प्लान करना है। तो सिंपल स्टोरी अपना यही रखना है। या फिर अगर गैप डाउन खुल जाता है ना, गैप डाउन खुलता है तो जो लोग ये सब मिस किए हैं वो लोग को हमेशा सपोर्ट मिलेगा, जहाँ भी सपोर्ट दिखेगा वो लोग तुरंत यहाँ पर बैंक से ट्रेड का प्लान करेंगे। गैप डाउन खुलता है तो आपको सिर्फ 800 लेवल पर ध्यान देना है, यहाँ पर आकर के कुछ पुलिस प्राइस बनाता है तो सीधा आपको बैंक से ट्रेड का प्लान करना है। सिंपली थ्योरी अपना यही रखना है, ठीक है।